हम लोग हमेशा प्रिज्यूम करता है कि कैंसर होने का मतलब मरना है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि अगर हम कुछ भी चीज़ सही समय पे सही टाइम पे डायग्नोस करें, सही समय पे अगर ट्रीटमेंट करें तो डेफिनेटली बीमार भी कैंसर भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, कैंसर भी तरह तरह का कैंसर है, जिस पे हमारा मेजर जो अभी इंडिया में जितना भी पाया गया खासकर लेडीज़ पे है, जो ब्रेस्ट कैंसर है। नेक्स्ट में हमारा आता है कि लंग कैंसर और ब्रोंकास में जो भी कैंसर है डिजीज नेक्स्ट कैटेगरी में गिर रहा है, मतलब इंसिडेंस रेट के हिसाब से। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम आज जो युवा मंच, मारवाड़ी युवा मंच का इन लोग का तरह से आज का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो रियली हम लोग इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंफॉल में दिखा गया कि मोस्ट ऑफ द कैंसर्स हम लोग का नोड इस पे है कि ये नेजोफेरिंजियल कैंसर बोलते हैं इसको, मतलब नोज से लेके पूरा गला का यहाँ तक, ये बहुत कॉमन है हमारा इस पे नोड, इसमें खासकर हमारा मणिपुर में है, नागालैंड पे है, मिजोरम में है। तो कारण क्या है, इसको देखा गया कि हम लोग ज़्यादातर घर को अच्छा से वेंटिलेशन नहीं रखता, मतलब खिड़की रुकी नहीं रखता, हमारा घर में धुआं ज़्यादा होता है, घर का अंदर ही घूमता है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग के ज़्यादातर मीट मछली सुखा के खाता है, तो सुखाया वाला मछली को या मीट को, सर दोनों को भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग जितना सकेगा डिस्करेज करना चाहिए। जो भी खाता है हम फ्रेश खाना चाहिए, मीट को भी फ्रेश खाना चाहिए। हो सकता है तो हम मीट नहीं खाने से अच्छा है, ये लोग को देखिए तंदुरुस्त है, ये लोग बिना मीट खाया है, नहीं खा के भी जीता है। तो खासकर लेडीज़ लोग, आज का जो प्रोग्राम में ज़्यादातर हमको यही दिखाई दे रहा है लेडीज़ लोग है कि इंडिया पे अभी ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। तो आज का ये होल पे ये एक अच्छा हम लोग का ये प्रोग्राम भी है कि शर्म नहीं करते हुए मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि लेडीज़ लोग हमेशा अपना ब्रेस्ट को चेक कर लेना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है, खुद भी एक फील कर लेना चाहिए। अगर आपका ब्रेस्ट में लंप, मतलब अंदर पे कुछ सूजन जैसे है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो हम लोग का निपल है, निपल कभी कभी अभी ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में वो इन्वर्टेड, मतलब अंदर घुस जाता है, बाहर नहीं ये करके, अदरवाइज हम लोग का प्रोटीन बाहर तरफ निकलता है, तो कैंसर इनिशियल स्टेज पे वो अंदर तरफ चला जाता है। तो मेरा ये लेडीज़ लोग को यही रिक्वेस्ट है, अपने से भी चेक करता है और सीखने से डॉक्टर के पास हमेशा कंसल्टेशन के लिए जाना है। मैं शुरू में भी यही बोला है आप लोग को, अर्ली अगर डायग्नोसिस करता है तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो कैंसर में भी अलग अलग कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, आपका लंग कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन कैंसर है, हड्डी का कैंसर है, या ग्लैंड का कैंसर है, बहुत सी तरह का है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग इनिशियल स्टेज पे जितना सकेगा डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए कोशिश करना है। तो ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं, आज का जितना भी मैं मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से उन लोग आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे तरफ से भी कि रियली ये अप्रिशिएबल है। देखिए सदिया से आके हमारा लिए उन लोग इतना तकलीफ़ कर रहे हैं, तो हमारा आदमी लोग भी साथ देना है और आगे फॉरवर्ड होना है, खुद आ जाना है कि कोई ऐसे अगर हमारे लिए अच्छा के लिए काम कर रहा है तो डेफिनेटली हम लोग भी इसको थैंक्स कर देना है हम लोग का तरफ से भी। और बहुत से खास बोलने का नहीं, फिर से हम यही आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, जो अगर हमारे इलाका में, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पे या हमारा अरुणाचल पे कोई ऐसे आपको सस्पेक्ट केस इनिशियल स्टेज में, मतलब शुरुआत में मिलता है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास आप लोग जाना चाहिए। हम ज़्यादातर पूजा ये सब करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, ऐसा होने से डिले होते रहता है। आपको कैंसर हो रहा है बोल के किसी को पता नहीं चलता है, जो पता चलता है तो बहुत दूर जा चुका होता है। लेकिन इसका बारे में जो हमारा समाज में जो जागरूकता है वो बहुत कम है। मैं भी एक गायनोकोलॉजिस्ट होने का नाते मैं भी समाज को ये जागरूकता देने का जो उपलब्धि है मैं भी कभी नहीं दिया है आप लोग को। मेरा यहाँ में डॉक्टर कॉलिग भी बैठा हुआ है, हम लोग बाकी चीज़ में हमेशा व्यस्त रहता है,
लेकिन ये सब बारे में हम लोग भी ख्याल नहीं करते हैं। कैंसर बोलने से आप लोग भी सब जानते हैं, जब कैंसर आपका कैंसर हो गया बोलने से परिवार में, आपको तो छोड़िए, परिवार में, रिश्तेदारों में, सब में इमोशनल नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। कैंसर हो गया मतलब हो गया, क्या करेगा, अभी विदाई का टाइम आएगा, कब आएगा, सिर्फ रुकना है, दिन गिनना है हमको, वो सोचता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा पेशेंट जो CS सर्विक्स का पेशेंट जिसको टाइम में हम लोग डायग्नोस किया है, बहुत लोग जिंदा है। आपका यहाँ जिया में भी है, ये बोलुंग में भी है, मेरा पेशेंट जिंदा है, नो प्रॉब्लम। किस लिए? क्योंकि इन लोग ने समय पे मेरा पास आया, कुछ और कारण से आया, लेकिन उनको चेक करते समय में मुझे डाउट हुआ ऐसा हो सकता है। टेस्ट किया, पॉजिटिव निकाला, फटाफट इलाज किया। हम लोग से जो नहीं हो सकता है उसको BCCI उसमें भेज के इलाज करके अभी एकदम आप लोग जैसे है ऐसे पूरा हेल्दी करके है। तो हम लोग ये चाहता है कि और कोई आदमी हमारा दीदी, माँ, बहन, बेटी या मेरा भाई लोग, किसी को भी ये कैंसर नहीं होना है। हमारे यहाँ में ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का 2 सेंटर है। ईस्टर्न अरुणाचल के लिए पासीघाट में है, वेस्टर्न अरुणाचल के लिए नाहरलगुन में है। तो इसका जो फाइंडिंग है, ये फाइंडिंग को देखने से बहुत निराशाजनक फाइंडिंग है, लेकिन हम में किसी को कुछ पता नहीं है कि अरुणाचल का कैंसर में क्या पोजीशन है ऑल इंडिया में। यहाँ में कुछ कैंसर में, जैसे सर्वाइकल कैंसर, आम आदमी का आप लोग का हिसाब से बोलने से यूटेरस का कैंसर जो है पापुमपारे, अंजाव डिस्ट्रिक्ट इंडिया में टॉप पोजीशन में है। तो हम लोग कोई नहीं जानता ऐसे हो रहा है। तो उसको देख के हमने सोचा कि नहीं, ये जो महान कार्यकर्ता लोग है, मारवाड़ी युवा मंच, ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का मारवाड़ी युवा मंच, सेम कैम्प हम लोग एक बार नाहरलगुन में हुआ था। खास तौर पर मैं आप लोग का मारवाड़ी युवा मंच का बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस पीपल एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। किस लिए? ये जो सोफिस्टिकेटेड स्क्रीनिंग है, इसको आपका घर का सामने में लाने में ये लोग का बहुत योगदान है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ इन लोग के लिए आप लोग एक बार तालियां बजाइए। इसलिए आज जो भी आया है आप लोग, चाहे मेरा बहन हो, माँ हो, कोई बेटी होगा, कोई भाई होगा, कोई बंधु होगा, आप लोग को हर एक आदमी को जो यहाँ बैठा है, 2 शब्द मेरा मुख से जो निकला है या 2 शब्द जो भी है यहाँ से जो निकला है, इसको आप लोग को हम लोअर दिबांग वैली का या दिबांग वैली का या ईस्टर्न अरुणाचल का एक कैंसर का एम्बेसडर, अवेयरनेस का एम्बेसडर का तौर पे आप लोग को हम आज से देखूंगा। तो ये जो मैसेज है, आप अपना घर में, अपना परिवार में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, अपना फ्रेंड सर्कल में ये सब बातें बताना है कि कैंसर ऐसा चीज़ नहीं है जिसको इलाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि इनको सिर्फ समय पे डायग्नोस करना चाहिए। तो समय में डायग्नोस करने से ये बीमार भी कुछ बीमार नहीं है, आम बीमार जैसा, जैसे सर्दी बुखार को हम लोग एक टेबलेट खा के ठीक करता है, उसका जैसा ये भी एक बीमार है। तो ये धारणा को बिल्कुल हम लोग दिल से निकालना है। सिर्फ टेस्ट करने का, जो पेप स्मीयर बोलता है यूटेरस कैंसर को जो शुरुआत में पकड़ने के लिए, इसको बाहर में, जहाँ में बाहर में आदमी लोग जानकारी है, ये लोग हर साल में, हर 2 साल में एक बार कराता ही है। ये जो गायनी का जो यूटेरस का जो कैंसर है, इसको वैक्सीन है, वैक्सीन। आजकल जो पोलियो वैक्सीन देने से पोलियो नहीं होता है, BCG वैक्सीन देने से किसी को TB नहीं होता है, ठीक उसका जैसा ये जो यूटेरस का वैक्सीन है, इसको आप समय में लेगा तो ज़िंदगी में आपको यूटेरस का कैंसर नहीं होगा। ऐसा स्क्रीनिंग करने का, इधर उधर भागने का कोई ज़रूरी नहीं होगा। तो इसलिए ये भी आप लोग समझना है, अपना बेटी को, अपना बहन को 12 साल से अगर वैक्सीन को देता है, 3 डोज चाहिए आपको, 12 साल से अगर वैक्सीन देगा तो 3 बार अगर वैक्सीन दिलाता है अपना बेटी को, 100% गारंटी है उसका ज़िंदगी में आगे जाके कभी कैंसर नहीं होगा। मीत को सुखा के नहीं खाना है,
प्रेस में खाना है, तो प्रेस में खाने से फिर प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम लोग मीट खाना है छोड़ देना पड़ेगा अभी। प्रेस में खाने से प्रेशर बढ़ता है, हम लोग प्रेशर ज़्यादा है बोल के सूखा के खाता है, फिर उसमें कैंसर हो जाता है, तो उसमें हम लोग बचने का जगह नहीं है, इसलिए हम लोग मीट खाना ही छोड़ना पड़ेगा अभी, उपाय नहीं है। उसके बाद यहाँ में जितने भी एसएसजी ग्रुप से आज यहाँ में आए हुए हैं, आप लोग इतना लाकी है जो आप लोग अपना जगह में अपना जगह में प्रचार करने के लिए मिलेगा। जैसे कि अब ये स्क्रीनिंग, ये जो मोबाइल स्क्रीनिंग या कैंसर वाला टीम आ गया है, हम लोग अभी डिब्रूगढ़ जाएगा ना, कहीं दूर में जाके ये सब करने से हम लोग को ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी अपना डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, हाँ चलो कहीं अपना जिया बस्ती में या बोलुंग में या डाम्बुंग में या इटली में या कुरुनू में नहीं जाने से भी एक हेडक्वार्टर में या मैं मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गया, तो आप सभी के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। हम भी टेस्ट कर लेता है आज, तो हम लोग बाहर जाने से एक हेजिटेट होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम यहाँ में देखा है अभी स्पेशली आप लोग जो जितना भी एसएसजी पीएलएफ ग्रुप जितना भी है, स्पेशली लेडीज़ जो जितना वुमेन्स ग्रुप को यहाँ में हो सकने से, यहाँ में सब टेस्ट कर सकने से ठीक है। हम यहाँ आज आए हैं एक हमारे प्रोजेक्ट को लेके हुए, जिसका नाम है कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, जिससे कि हम कैंसर डिटेक्ट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट के साथ हमारे और भी अन्य कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, अमृत धारा और प्लांटेशन। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे मंच ने अपने लिस्ट में डाल के रखा है। तो उसी के सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं हमारे कैंसर स्क्रीनिंग वैन है। और हम गए 4 तारीख को, यानी कि परसों की बात है, हमारे शाखा ने एक अमृत धारा प्लांट भी सदिया मेडिकल पे लगाया है, तो उससे भी हमने 4 तारीख को ओपनिंग की है। और आज हम यहाँ उपस्थित है हमारे कैंसर स्क्रीनिंग वैन के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे इस मंच में और हमारे इस मंच के सदस्यों ने काफ़ी मेहनत की है, और सभी के मेहनत और सच्चे मन के कार्य के लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। और उसी के बीच आज उपस्थित है हम यहाँ इस रोइंग हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल पे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर निजॉन के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव श्री सुशील जी शर्मा भी हैं, और इन्हें भी हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे इस कार्य में सहयोग किया है। तो साथ ही चाहते हैं हम आगे भी हमारे साथ इनका सहयोग बना रहे, और इनका सहयोग इसी तरह समाज के प्रति आगे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और मैं इन्हें और इनकी कंपनी के सभी सदस्यों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जुड़ के इतने एक बड़े कार्य में हमें सहयोग किया है। हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम चेकअप के लिए प्रिफ़र करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चेकअप हो। और साथ ही इस कैंसर स्क्रीनिंग वैन के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसमें कई सारे टेस्टिंग होंगे, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे, एपीएफ के थ्रू, और भी अन्य कई टेस्टिंग है जिसके थ्रू यहाँ पे जांच की जाएगी कि कैंसर की जो प्रोसेस है या कैंसर की जो सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, कितने रूप में प्रेजेंट है, कितने परिमाण में है। तो और साथ ही इसकी जो टेस्टिंग है वो हम चाहते हैं कि अन्य और भी कहीं शहर में हो, जैसे सर ने कहा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उपलब्धता रहें, तो हम उसका भी प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ हमारे जो स्पॉन्सर सर हैं वो इसकी जो प्रक्रिया है आगे की, वो हमारे स्पॉन्सर सर को मैं प्रदान करता हूँ कि वो बताएं इसकी। 4 तारीख को हमारा कैंप जो 4 सितंबर को नामसाई में था, रोइंग में आज 6 तारीख को कैंप हो रहा है। 8 तारीख को पासीघाट में कैंप है, और 9 सितंबर को लेखावाली में है, 10 सितंबर को नाहरलगुन में है, और 13 सितंबर को भालकपुंग में है। आप सभी से आग्रह है आप लोग आइए और अपना टाइम दे के अपना हेल्थ को चेकअप करवाइए।